एक महिला के स्वाभिमान की कहानी। एक औरत सिर पर लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर उठाए शहर की ओर आ रही थी। गट्ठर भारी होने के कारण उसे चलने में परेशानी हो रही थी। उसी समय सामने से भगवान और भगवान की पत्नी उसी रास्ते पर आ रहे थे। भगवान की पत्नी को उस स्त्री पर दया आई। क्या तुम्हारे घर में कोई और कमाने वाला नहीं है? भगवान की पत्नी ने करुण स्वर में पूछा। पति हैं, पहले बाहर का सारा काम वही देखते थे, मगर कुछ महीने पहले जंगल में लकड़ी बीनने आई औरतों को बचाने के लिए वे एक सांड से जूझ पड़े थे। सांड ने औरत को गिरा ही दिया था, लेकिन जब तक वह स्त्री को कुचल पाए उससे पहले ही उन्होंने उसे एक ओर कर दिया। इस पर सांड झल्लाकर मेरे पति पर ही टूट पड़ा और उनके संभलने से पहले ही उसने तो उन्हें अपने सींगों पर उठाकर पटक दिया। घायल अवस्था में भी वे सांड से उस समय तक जूझते रहे जब तक कि वह हार मानकर वहां से भाग न गया। उस लड़ाई में उनका एक पैर खराब हो गया। अब वे बाहर आ जा नहीं सकते, इसलिए घर का काम देखते हैं। जंगल का काम मुझे संभालना है। औरत ने बोझ से दबी जा रही गर्दन को सीधा करते हुए कहा। भगवान की पत्नी ने अपने पति से उस स्त्री के दुख को दूर करने हेतु कहा। भगवान की पत्नी ने उस स्त्री को कहा, मेरे पति भगवान हैं, वे चाहें तो तुम्हें सुखमय जीवन का आशीर्वाद दे सकते हैं। उसके बाद तुम्हारे सारे कष्टों का अंत हो जाएगा। पर मुझे तो कोई कष्ट नहीं है। सिर पर बोझ का गट्ठर लेकर चलना क्या कम कष्टदायक है? वह तो हमारा रोज का काम है, औरत ने सहज भाव से बताया। तुम चाहो तो अपने पति के स्वस्थ होने का वरदान मांग सकती हो। उनकी पत्नी होने के नाते मैं तो यही चाहती हूँ कि वे जल्दी से जल्दी पहले की तरह स्वस्थ होकर चलने लगे, इलाज के लिए जरूरी रकम जुटा सकें। हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी वह ठीक हो जाएंगे। उनके वरदान के बाद डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान की पत्नी ने समझाया। जानती हूँ, मगर मेरे पति बहुत स्वाभिमानी हैं। फिर जब हम स्वयं इलाज करा सकते हैं तो किसी का एहसान क्यों लें? लगता है तुम्हें सुख से लगाव नहीं है। मैं सिर्फ अपनी आने वाली पीढ़ियों को निकम्मा और परजीवी होने से बचाना चाहती हूँ। आज आप मुझे वरदान देकर सुखी बना दोगे, मगर मेरे बच्चे, उन्हें तो मैं अपने जीवन से ही शिक्षा दे सकती हूँ। बच्चों के पिता का कहना है कि मृत्यु लोक में मिट्टी ही हमारा कल्याण कर सकती है, और स्वर्ग में जहाँ का राजा बदचलन हो, जो पराई स्त्री को स्त्री न समझता हो, नग्न अप्सराओं का नाच जिसके लिए प्रतिष्ठा का विषय हो, वहां के बारे में सोचना भी क्या। उस स्त्री ने भगवान की पत्नी को कहा, मैं अपने पति के स्वाभिमान को कम नहीं होने देना चाहती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहकर वह स्त्री अपना गट्ठर उठाकर चल दी। धन्यवाद।